नमस्कार दोस्तों लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। ये दोस्तों मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अपनी तरफ से तैयारी होनी चाहिए और सरकार ने ऑटोमेटिकली जैसे कि पेंशन आपकी जैसे लगती है वैसे ही दोस्तों लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म आपका ऑटोमेटिकली ही आपके खाते में आएंगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, कैसे कैसे क्या करना है, आपने क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने कमियां नहीं छोड़नी है और कैसे आप इस वेबसाइट तक पहुंचेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों PPP/office.haryana.gov.in की वेबसाइट आपको नहीं मिलती है, मुझे पता है, तो नो प्रॉब्लम। सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप इस ओल्ड वाली वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहां से आ जाएंगे इसी होम पेज पर, ओल्ड वाली वेबसाइट पर। दोस्तों आपने A to Z इस वीडियो को देखना है। अगर आप लाडो लक्ष्मी योजना का जो 2100 रुपया आपके घर में महिला है तो अगर वो पाना चाहते हैं, कंप्लीट जानकारी एक वीडियो में मिलेगी। यहाँ पर हमने एक तो ये वेबसाइट और एक ये आधार वाली वेबसाइट ओपन की हुई है। यहाँ पर ये भी लिंक आपको myAadhar.uidai.gov.in ये वेबसाइट भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोनों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप PPP की वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे सारा कुछ सिटीजन आईडी से होगा, नो प्रॉब्लम। कुछ भी आपने ऑफिशियल बिना CSC के करना है, घर बैठे ही सब कुछ, घर बैठे ही आपको 2100 रुपया आना शुरू हो जाएगा। जिस दिन भी 10 तारीख को हो सकता है, आने वाली 10 तारीख को सरकार आपके खाते में पैसा डाले। लेकिन दोस्तों अगर आपका हाउस वाइफ न हुआ, अगर आपका आधार सीडिंग न हुआ, अगर आपका आधार सीडिंग बैंक अकाउंट ऐड न हुआ, अगर आपका सीड इनएक्टिव DBT नहीं हुआ, तो दोस्तों इन सब कारणों से आपके जो 2100 रुपया आना है वो बीच में ही अटक जाएगा। और एक बार अगर अटक गया तो समझो अटक गया। वो उस महिला को बाद में वो उसको आधार सीडिंग भी कर ले, जो भी चुने गए तो वो चुने जाएंगी महिलाएं और बाद में कंटिन्यू उनका 2100 रुपया आता रहेगा। बट जो रह गई तो रह गई। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि हम इसमें आपको A to Z समझा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, ऑफिशियल लॉगिन, मोबाइल लॉगिन, कैंप लॉगिन और सिटीजन लॉगिन। आपने सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने यस करना है। यस करते ही यहाँ पर आपने अपनी PPP संख्या को डाल देना है दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ पर अपनी एक PPP संख्या को इंटर कर देते हैं एंड उसके बाद आपने सर्च कर लेना है। सर्च करते ही अब अलग अलग मोबाइल नंबर होते हैं, कई बार एक आईडी में 2 नंबर भी होते हैं और कई बार एक ही नंबर होता है। तो आपके पास जो मेंबर है और उस मेंबर का आपने उसी महिला को ले लेना है जिसके आने वाले टाइम में 2100 रुपया 10 तारीख को डलना है। तो हम उस महिला को लेके सबमिट पर क्लिक कर देना है आपने और आपके जो मोबाइल नंबर है वो 4 डिजिट यहाँ पर दिखाएगा। इन केस अगर आपके पास ये मोबाइल नंबर नहीं है तो दूसरा मेंबर सेलेक्ट करके भी आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओपन करना है। आपने यहाँ पे सेंड OTP कर देना है। दोस्तों मैंने वहाँ पे OTP सेंड करने की कोशिश की बट OTP सेंड नहीं हो रहा था, इसीलिए दोस्तों मैंने लॉगिन कर लिया है। बट दोस्तों आप यहाँ पर जो चीज़ें मैं बताऊँगा ना करेक्शन मॉड्यूल में आपको सेम मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए PPP संख्या को एंटर कर देता हूँ। अब मैं सर्च करते ही सेंड OTP आप उसी प्रकार सेम करेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ पे 6 डिजिट का OTP हमारे पास आ चुका है। ऊपर मैं देख लेता हूँ, ये है दोस्तों 954484।
तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और वेरीफाई कर देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। आपके इधर राइट साइड में लेफ़्ट साइड में आपको ऑप्शन दिखाएगा करेक्शन मॉड्यूल का। तो आपने करेक्शन मॉड्यूल हमारा यहाँ पर लॉगिन के बाद ऊपर नज़र आ रहा है, बट आपको लेफ़्ट साइड में नज़र आएगा। सबसे पहला काम, अब देखिए ये आईडी देखिए यहाँ पे सिंक्ड लिखा हुआ है, फैमिली स्टेटस सिंक्ड, यानी कि सिंक्ड का मतलब है दोस्तों साइन करके अपलोड कीजिए। अगर यहाँ पे अपडेटेड नज़र आए तो आपकी फैमिली आईडी अपडेट होनी चाहिए। अदरवाइज अगर अपडेट न हुई, सिंक्ड हुई, यानी कि आपकी यहाँ पे सिंक्ड रहा, तो दोस्तों आपके पैसे नहीं आएंगे। सबसे पहले ये चीज़ आप कर लीजिए, ध्यान से देख लेना। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको पीपीपी फॉर्म स्टेप, ये प्रिंट पीपीपी फॉर्म स्टेप का ऑप्शन मिलेगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और अपनी फैमिली आईडी को सिग्नेचर करके अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों नंबर सेकंड करेक्शन मॉड्यूल में आना है। अभी हमें यहाँ पे पीपीपी संख्या डालनी पड़ेगी, बट आपको सीधा ही मेंबर सेलेक्ट करने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये एक अकाउंट लॉगिन है। जैसे ही इस प्रकार के ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, जैसे कि अब इसमें नज़र आए हैं, देखिए यहाँ से आपने मेंबर को लेना है, उसी महिला को आपने ले लेना है और उसके बाद फील्ड में जाना है। फील्ड में सबसे दूसरे नंबर पे ऑप्शन है बैंक अकाउंट एंड आईएफएससी कोड। उससे पहले दोस्तों मैं आपको आधार कार्ड की वेबसाइट पर ले जाना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों आधार कार्ड की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर आपने लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पे डालना है महिला का आधार नंबर। चलिए हम यहाँ पे टाइप कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपने ये कैप्चा डाल देना है, सेम जैसा कि आपको नज़र आए B4D। और उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे लॉगिन टू OTP पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों महिला के नंबर पे एक OTP आएगा, जैसे कि 2231 हमारे पास आ चुका है। हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं एंड उसके बाद दोस्तों आपने लॉगिन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन होंगे, आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपको फ़ोटो नज़र आएगी महिला की और आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये एक्टिव है और आधार सीडिंग है। ये आधार नंबर है उस महिला का और यहाँ पे है बैंक का नेम, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और कब ये लास्ट अपडेट कब हुआ है, 7/4/2020 को ही इनका आधार सीडिंग, इसी को हम आधार सीडिंग DBT बोलते हैं। दोस्तों आधार सीडिंग थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है, DBT क्या होता है और PFMS क्या होता है। देखिए इसके साथ साथ इसको NPCI भी बोलते हैं, यानी कि ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट से लेकर हरियाणा गवर्नमेंट हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, आपको कोई भी पेमेंट अगर भेजे, DBT फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब क्या होता था दोस्तों, पहले आपको भी पता है कि जो पेंशन वगैरह है या फिर कोई लाभ वगैरह है, वो लाभार्थी को सरपंच के थ्रू, यानी कि पहले वो अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता था पैसा, फिर उसके बाद BDO दफ्तर में आता था या MC में आता था शहर वालों का। उसके बाद दोस्तों BDO दफ्तर के बाद वो सरपंच के पास आता था, सरपंच फिर उसको लाभार्थी तक पहुंचाता था। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया है, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टू बेनिफिशरी, सीधा ही उसी के खाते में जाता है जो उसका हकदार है। यानी कि पहले बिचौलिए होते थे। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार ने DBT सिस्टम जो शुरू किया है। और अब हमारा ये जो खाता है इस महिला का, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है। यानी कि ये हम, चलिए अब आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक
हम किसी एक पुरुष को लिया है, जो कि नाम आप सिर्फ यहाँ पे नाम देख सकते हैं, बाकी मैंने सब ब्लर कर दिया है। और इसके बैक साइड भी होता है, यहाँ पर आप टिक करेंगे तो इसके बैक साइड एड्रेस भी आ जाएगा। तो एक्टिव है इस पुरुष का, और ये पुरुष है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इसका। और इसकी जो भले ही आपके दोस्तों 4 या 5 अकाउंट क्यों न हो, लेकिन आपका एक खाता, सिर्फ एक खाता आधार से लिंक होता है, उसी खाते को ही आपने सरकार के सरकारी कामों में आपने देना होता है। यानी कि दोस्तों आपने डीबीटी खाते को ही अगर आप दोगे तो ही डीबीटी के ज़रिए से आपकी पेमेंट आएगी आपके खाते में। अगर आप दूसरा खाता दोगे तो दोस्तों पेमेंट फंस जाएगी, यानी कि भेजने वाला भी अगर भेजना भी चाहेगा तो आप तक वो पेमेंट नहीं पहुंच पाएगी। इस बात को आप भली भांति जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मेरी तरफ से आप समझ लीजिए। इस प्रकार की वीडियो कोई नहीं आपको बताएगा, इसीलिए मैं पूरा कंप्लीट बता रहा हूं। चाहे कुछ आपको किसी आधे पर्सन को पता हो या न पता हो, किसी महिलाओं को पता हो न पता हो, सब समझ लीजिए। अब मैंने डीबीटी का भी सिस्टम समझा दिया। तो इनका जो खाता है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है। अब हम फिर से चलेंगे वहीं पर और उसी मेंबर का दिखाऊंगा मैं आपको लेकर। पहले इसको कट कर देते हैं और इसको रीसेट कर देता हूं, और रीसेट करने के बाद उसी की आईडी डालूंगा दोस्तों। और सिर्फ आपने महिला का चेक करना है दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो सारे परिवार के खाते, अगर कोई 18+ है, सभी का खाता जोड़ दीजिए आप पीपीपी में, और वो भी डीबीटी वाला खाता, आधार सीडिंग खाता। वहाँ पे चेक कीजिए आधार कार्ड वाली वेबसाइट पर। उसके बाद ही आप यहाँ पे गेट फैमिली करेंगे तो आपको इस प्रकार के ऑप्शन नज़र आएंगे। सबसे पहले आप मेंबर को लेंगे, हम इस मेंबर को ही ले लेते हैं। देखिए हमने उसी मेंबर को लिया है। और यहाँ पे आप ऑप्शन जो आपके यहाँ पे फील्ड्स है, फील्ड्स में सबसे पहले आपने दूसरे नंबर वाला ऑप्शन लेना है। इस पर क्लिक करके आपने सेंड ओटीपी करना है। सेंड ओटीपी करते ही फिर से पीपीपी में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक और ओटीपी गया है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके इसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है, ओके कर देना है। अब ये इसका खाता दिखाएगा, जबकि दोस्तों मैंने इसका खाता ऑलरेडी पहले ही सेट कर रखा है। ये है IPOS इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो वहाँ पे दिखाया था वही IFSC कोड है ये, और वही खाता नंबर है, जो कि मैंने IFSC कोड तो आपको पूरा दिखाया हुआ है और सिक्योरिटी पर्पज़ से मैंने खाते को थोड़ा ब्लर कर दिया है। लेकिन दोस्तों अगर आपका यहाँ पे ओल्ड वाला खाता अगर वो वाला नहीं हुआ जो आपको आधार कार्ड वाली वेबसाइट पर दिखाई दिया, महिलाओं का खास करके, क्योंकि 2100 रुपया आना है और आपने इन चीज़ों की गौर करनी है। अगर ये चीज़ें आप गौर नहीं करते हैं तो आप 2100 रुपया गंवा देंगे। और मैंने पहले भी बताया कि एक बार अगर पेमेंट बीच में फंस गई तो उसका नाम ही कट जाएगा। वो दोबारा से भले ही अपने अकाउंट को भी सही कर ले तो भी उसके पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि जिनका लिस्ट में नाम लिखा गया एक बार वो लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इनका खाता तो करेक्ट है। अगर आपका खाता यहाँ पे मान के चलिए करेक्ट नहीं है, आपने कोई और दे रखा है, मान के चलिए आपने कोई ग्रामीण बैंक दे दिया या फिर आपने कोई SBI है वो दे दिया, लेकिन आपकी आधार सीडिंग है IPPB में, अब तो उन्होंने क्या करना है, महिलाओं ने यहाँ पर अपना खाता चेंज करना होगा। अगर वो खाता चेंज हुआ तो DBT वाला खाता लिंक हो जाएगा और ऊपर से जब सरकार पेमेंट पाने की कोशिश करेगी तो DBT के ज़रिए से आपके खाते में डायरेक्ट गिर जाएगा पैसा। और सरकार सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्म भले ही न भरा जाए दोस्तों, इन फ्यूचर अगर भरा गया तो उसकी भी वीडियो डाल दूंगा। बट दोस्तों अभी के लिए कोई भी ऐसी
नहीं सुनने में आ रहा है कि इसका फॉर्म भरा जाएगा जो लाडो लक्ष्मी योजना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे न्यू वाले सेक्शन में अगर आपका खाता गलत हुआ वो बोल रहा हूँ, आपने यहाँ पे करेक्ट खाता डालना है। जैसे कि यहाँ पे यानी कि 1111 ही टाइप कर देते हैं वैसे समझाने के तौर पर। और यहाँ पे अगर आप IFSC कोड सही नहीं डालोगे, देखिए मैं डाल के भी दिखा देता हूँ, तो ये यू एंटर्ड इनवैलिड IFSC कोड बताता रहेगा जब तक आप सही नहीं डालोगे। जैसे कि मैं किसी एक अदर का डाल देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये करेक्ट है और ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए हमने क्लिक को हटाया और एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये IFSC कोड अवेलेबल है इसलिए दोस्तों। उसके बाद आपने एक PDF बनाना है जो 200 KB से नीचे हो और अच्छे से क्लियरिटी उसकी होनी चाहिए खाते की। जो आपका आधार सीडिंग खाता है उसका एक PDF बनाकर यहाँ पे अपलोड कर देना है और खाली ही सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके अकाउंट जो आपने PPP में नंबर दिया है, जो पहले OTP जिस नंबर पे आया है उसी पे जाएगा दोस्तों। सबमिट करते ही एक OTP जाएगा और आपकी रिक्वेस्ट चेंज विल बी चेक बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड एप्रोप्रिएट एक्शन विल अफेक्ट आफ्टर दैट, कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपको नज़र आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका खाते की रिक्वेस्ट डल गई। अब दोस्तों ये तो हो गया दूसरा नंबर। मैंने पहला आपको बताया कि आपकी PPP अपडेट होनी चाहिए और नंबर 2 आपको बताया आपका खाता यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, महिलाओं के 2 खाते भी होते हैं, 3 खाते भी होते हैं और कई बार तो 4-4 5-5 अकाउंट भी ओपन किए होते हैं। वो सोचते हैं कि हम चलिए ये हमारे नियर बाई पड़ता है, ये यहाँ पे आसान रहता है, वो दे देते हैं हमें ये आसान। लेकिन आपने वो गलती नहीं करनी है। आपको जो आसान पड़ता है वो नहीं, आपने पहले आधार कार्ड वाली वेबसाइट पे चेक करना है, आधार सीडिंग को चेक करना है, वही खाता यहाँ पे देना है, उसी को आपने अपडेट करना है। और एक और आपको यहाँ पे बता देता हूँ, रीसेट कर देते हैं। उसके बाद आपको बताता हूँ यहाँ पे हम फिर से एक और PPP डालेंगे और अब हम यहाँ पे इस महिला को ले लेते हैं और फील्ड में जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ओक्यूपेशन को एंगेजमेंट बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर नज़र आएगा। आपके भी सेम यही ऑप्शन है। जब आप करेक्शन मॉड्यूल में बिना लॉगिन बिना CSC के करेंगे तो एंगेजमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने सेंड OTP करना है। OTP सेंड होते ही आपके नंबर पे OTP जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं दोस्तों। और ये चीज़ आप प्रिंट PPP फॉर्म स्टेप पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो ये रीडायरेक्ट करेगा आपको सेकंड पेज पे। जैसे ही आप यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशन इन PPP, अब इनकी हाउसवाइफ है और आपका भी हाउसवाइफ होना चाहिए, क्योंकि सरकार किसको ये पैसा दे रही है, न तो कंस्ट्रक्शन वर्कर को देगी, न ही कोई अदर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जॉब वाले को देगी। यानी कि महिलाएं अगर किसी का कोई काम करती है या कहीं पर कोई छोटी मोटी जॉब करती है उनको नहीं देगी ये 2100 रुपया। ये सिर्फ देगी सरकार हाउसवाइफ को, यानी कि जो घर में है बेचारी, उनको अपने पति से हस्बैंड से सहायता लेनी पड़ती है, पैसा मांगना पड़ता है। उन महिलाओं को 2100 रुपया आना है जो घर में बिल्कुल फ्री हैं और सिर्फ घर का काम करती हैं, यानी कि उसी को हाउस वाइफ बोलते हैं। आप हाउस मैंने घर, वाइफ मैंने पत्नी, घर में रहने वाली पत्नी को ही ये 2100 रुपया आएगा। ऑक्यूपेशन इन PPP इनकी हाउस वाइफ करेक्ट है, आपने भी अपनी चेक कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लास्ट काम करना है, जो कि आपके सिटीजन लॉगिन पर मिलेगा।
वो हम यहाँ से पहले बैक चलते हैं और यहाँ पे होम पेज पर क्लिक करेंगे। ये वाला ऑप्शन आपको भी मिल जाएगा सिटीजन आईडी पर, प्रिंट पीपीपी फॉर्म स्टेप, इस पर क्लिक करना है और अपडेट भी कर लेनी है साथ के साथ। और अगर आपने 2-3 चीज़ें यहाँ पर भी देखनी है तो देख सकते हैं, जैसे कि डेट। सबसे पहले डेट देखिए, यहाँ पर है आपका 8/2/2025। हालांकि दोस्तों इनकी यहाँ पे इनकम बढ़ी हुई है, ये जो इनकम वेरीफाइड है, ये भी आपकी यहाँ पे जो इनकम है वो वेरीफाई होनी चाहिए। अगर वेरीफाई नहीं है, डिक्लेयर दिखा रहा है या फिर कुछ और दिखा रहा है, तब भी प्रॉब्लम है। आपकी इनकम वेरीफाइड होनी चाहिए और 1,80,000 से नीचे वेरीफाई होनी चाहिए, तो ही आपके खाते में ये अमाउंट आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनका हाउस वाइफ, ये करेक्ट है। हालांकि इनकम अभी इनकी बड़ी है और करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है, हो सकता है चलिए हो जाए इन फ्यूचर। बट इनकी तो पेंशन भी आती है, क्योंकि यहाँ पे एज देखिए 66 साल है। इनको तो किसी एक ही महिला है, इसके जो पीपीपी है इसमें एक ही महिला है और वो भी पेंशनर है। ये भी सुनने में आ रहा है कि जिनकी पेंशन है उनको ये अमाउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी 3,000 से 3,500 अब होने वाली है, तो उनको तो पेंशन का लाभ महीने भर मिल ही रहा है। इसीलिए हो सकता है ये तो सच्चाई है कि उनको नहीं मिलेगा। बट हाँ, जो भी हाउस वाइफ है बिल्कुल फ्री है और 1 रुपये का लाभ भी सरकार की तरफ से नहीं आता है, उनको ये लाभ ज़रूर मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपने ऊपर से पहले इसको प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट कर लेना है। और प्रिंट करने के बाद सिग्नेचर करवाने हैं मुखिया के, भले ही मुखिया आदमी हो या फिर लेडीज़ हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने उसी मुखिया के ही सिग्नेचर करवाने हैं और या फिर अंगूठा लगाना है, चाहे वो कुछ भी लगाता है, अंगूठा लगाता है या सिग्नेचर करता है। और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके जहाँ भी आपकी फ़ाइल होगी आपने यानी कि पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ अगर आपने बनाया होगा, उसके बाद दोस्तों आपने पीडीएफ को ले लेना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे डाटा सेव्ड सक्सेसफुल हो जाएगा। और अब मैं सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन हो जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेंगे, उनमें एक वेरिफिकेशन इन पीपीपी कुछ ऐसे करके ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। फिर महिला वाले ऑप्शन पे जाके सेलेक्ट करके महिला वाले को, और नीचे देखना है कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आएगा जो हमने आपको सामने दिखाया हुआ है। और आपका यहाँ पे लिखा वाई आया तो समझ लीजिए अकाउंट आपका पीपीपी में वेरीफाइड है। अगर यहाँ पे एन लिखा हुआ आया, जैसे कि और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, इनकी इनकम वाई यानी कि इनकम इनकी वेरीफाइड है। और ऑक्यूपेशन होगी, डेट ऑफ DOB का मतलब है डेट ऑफ बर्थ, वाई लिखा हुआ है तो यानी कि यस वेरीफाइड है। ऊपर वाले सेक्शन में अकाउंट वाले में सबसे पहले में आपने एन लिखा हुआ तो दोस्तों आपने अकाउंट भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वो सरल से होता है, सरल हरियाणा की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे और सिर्फ सर्च बार में आप पीपीपी लिख देना, पीपीपी 3 बार टाइप करेंगे तो सिर्फ वही ऑप्शन आएगा अकाउंट वेरिफिकेशन का। तो पीपीपी पे सरल पे आप रिक्वेस्ट डाल देना और आपका अकाउंट वेरीफाई भी हो जाएगा। ये 2 दिन है आपके पास, 2 दिन के भीतर कर लीजिए ये सारी डिटेल चेक। और अगर आपके घर में हाउस वाइफ है और अभी तक 1 रुपये का लाभ भी आपको नहीं मिला है, घर में हाउस वाइफ फ्री है, बिल्कुल महिला है, तो आप ये सब काम कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कुछ भी आपको मैंने एक ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो कि आपके बताने लायक न हो। सिर्फ ऑटोमेटिकली जिसको
ऑटोमेटिकली पेंशन जैसे अब सब जैसे कि विडो पेंशन होगी, विधवा पेंशन होगी, विडोवर की पेंशन होगी और बुढ़ापा पेंशन होगी, ये सारी प्रोएक्टिव हैं दोस्तों, उसको प्रोएक्टिव बोलते हैं। तो प्रोएक्टिव ही लाडो लक्ष्मी योजना का पैसा आएगा। प्रोएक्टिव आपका जैसे कि पेंशन आती है वैसे ही दोस्तों। तो दोस्तों कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपकी फुल सपोर्ट करूंगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि 2 दिन हैं आपके पास, आप कर लीजिए। अपनी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए और प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और इसको हर एक लेडीज़ तक पहुंचा दीजिए। जितनी भी हरियाणा में लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं, उन सभी को शेयर कर देना। और अगर आप खुद एक महिला इस वीडियो को देख रही हैं तो ज़रूर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। बाकी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का नीचे लिंक दे दूंगा मैं। सबसे पहले पीपीपी का, इस ओल्ड वाली वेबसाइट का, उसके बाद आधार वाला, उसके बाद मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा आपको, उसको ज्वाइन कर लेना है। कुछ पूछना है एडमिन से बात कर सकते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। कोई भी योजना की अपडेट आती है वहाँ पर भी हम शेयर करते रहते हैं, अपनी वीडियोस के लिंक को शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ये अंत वाली वीडियो एक और देख लीजिए जो कि राइट साइड में आई है, इस पर राइट साइड वाली क्लिक करके देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। बाकी जाते जाते शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।